तैयारी के साथ कर रहे हैं। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने की ओर है नीरज चोपड़ा। गोल्ड की रेस में फिर आगे निकले हैं नीरज। चौथे थ्रो में 88.88 मीटर दूर भाला उन्होंने फेंका है। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने की ओर है नीरज चोपड़ा। और देखिए, इसी से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आ गई है। एशियन गेम्स से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है, सीधे रुक करेंगे। और देखिए, बताया जा रहा है कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीत लिया है। ऐसी खबर हालांकि अभी सामने आ रही है। देखिए, बहुत ये रोमांचक मुकाबला है, बहुत कड़ा मुकाबला है नीरज चोपड़ा के ऊपर। कहीं ना कहीं अपना जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ने का भी प्रेशर बना हुआ था, और ऐसे में बेहतरीन प्रदर्शन नीरज चोपड़ा के लिए करना बहुत जरूरी। हरियाणा के लाल नीरज चोपड़ा ने फिर कमाल कर दिखाया है। बहुत बड़ी अपडेट, हरियाणा के लाल नीरज चोपड़ा ने फिर से कमाल कर दिखाया। एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। बहुत बड़ी जानकारी, और फिर से भारत का नाम रोशन कर दिया है नीरज चोपड़ा ने। गोल्ड मेडल जीता है, तो वहीं किशोर को सिल्वर मेडल मिला है। देखिए, जैसा कि मेरे सहयोगी विनय चौधरी जानकारी भी दे रहे थे कि प्रदर्शन जिस तरह का हो रहा है, ऐसे में नीरज चोपड़ा को गोल्ड तो किशोर को सिल्वर मेडल मिलने की पूरी उम्मीदें हैं, और ऐसा हुआ है। हरियाणा के लाल का कमाल, नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से अपने देश का नाम रोशन कर दिया है, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। टकटकी लगाए बैठे थे नीरज चोपड़ा के घर वाले, और एकजुट होकर तमाम नीरज के जो गांव वाले थे वो उनकी परफॉर्मेंस देख रहे थे टीवी पर। सभी प्रार्थना भी कर रहे थे नीरज के बेहतर प्रदर्शन की, और उसी तरह की खबर सामने आ गई है। तो वहीं भारत के किशोर को सिल्वर मेडल मिला है। देखिए, भारत का एक बार फिर से नाम रोशन कर दिया है भारत के खिलाड़ियों ने। जैवलिन थ्रो में किशोर को सिल्वर मेडल मिला है, तो नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से भारत की झोली में गोल्ड डाल दिया है। बैक टू बैक नीरज के ये शानदार प्रदर्शन। नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड जिताया है। अब एशियन गेम्स में भारत को जो गोल्ड मिले हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। और देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए न्यूज रूम से मेरे सहयोगी कमल मेरे साथ जुड़ गए हैं। कमल, एक बार फिर से उम्मीदों पर खरे उतरे हैं नीरज चोपड़ा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुकाबला चल रहा था, हर किसी को उम्मीद थी कि नीरज चोपड़ा कम से कम एशियन गेम्स से एक बार फिर से गोल्ड मेडल लेके आएंगे। साल 2018 में जब नीरज चोपड़ा मैदान पर उतरे थे, उस समय भी उनको गोल्ड मेडल हासिल हुआ था, और लगातार दूसरी बार अब देश की झोली में उन्होंने गोल्ड मेडल डाल दिया है। क्योंकि जब जब नीरज चोपड़ा मैदान पर उतरे हैं, चाहे वो डायमंड लीग हो, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे वो टूर्नामेंट, हमेशा से ही नीरज चोपड़ा का दबदबा यहाँ पर देखने को मिलता है। आज जरूर थोड़ी सी परेशानी हुई थी, क्योंकि जब उन्होंने पहला थ्रो किया तो कोई टेक्निकल इश्यू आ गया, जिसकी वजह से उनका वो पॉइंट काउंट नहीं किया गया। क्योंकि 80+ उन्होंने वो थ्रो किया था, लेकिन उसके बाद उन्हें दोबारा मौका मिला, उसमें उन्होंने 82.38, दूसरे राउंड में 84.49, तीसरा जो उन्होंने थ्रो किया वो उनका फाउल हो गया, और जो आखिरी उन्होंने थ्रो किया वो भी फाउल हो गया। लेकिन चौथे नंबर का जो उन्होंने थ्रो किया था, जिसकी वजह से गोल्ड मेडल उनको मिला, वो था 88.88 मीटर की दूरी पर उन्होंने भाला फेंका, और पांचवा जो थ्रो था उनका 80.80, यानी कि कुल मिलाकर 88.88 मीटर का जो उन्होंने भाला फेंका था, वही एक वजह बनी कि भारत को एक और गोल्ड मेडल यहाँ पर हासिल हुआ। हालांकि कमल, कोशिश तो 90 मीटर के पार की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं नीरज चाहते थे कि अपना ही रिकॉर्ड वो तोड़ पाए। हाँ बिल्कुल, देखिए नीरज चोपड़ा हमेशा से एक टूर्नामेंट के बाद बोलते हैं कि उनकी एक इच्छा है कि कम से कम 90 मीटर का जो भाला अभी तक किसी ने नहीं फेंका, वो चाहते हैं कि वो उन्हें फेंके और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करे। लेकिन गेम है, हर कोई अपनी प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ करता है मैदान पर, और आज उम्मीद थी कम से कम कि जब वो 88.88 फेंका तो हर किसी को लग रहा था कि कम से कम 90 को टच कर जाएंगे। लेकिन छठा राउंड आते आते बहुत देर हो जाती है, हर खिलाड़ी थक जाता है, एनर्जी उतनी रहती नहीं। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके का प्रदर्शन नीरज चोपड़ा ने किया, उसके साथ ही सिल्वर मेडल भी भारत की झोली में आया। बात अगर किशोर की करें, भारतीय खिलाड़ी किशोर ने सिल्वर मेडल जीता है। देखिए कमल,
उन्होंने भी यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है। अच्छा खेले हैं किशोर। अब बिल्कुल युवा खिलाड़ी हैं, क्योंकि देखिए नीरज चोपड़ा को तो हर कोई जानता है, हर किसी के रोल मॉडल वो बन चुके हैं। जब से उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, हर कोई चाहता है कि नीरज चोपड़ा मेडल लेकर आए और सबको उम्मीद थी। लेकिन किशोर ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, एक युवा खिलाड़ी के तौर पर उभरे, और एक मौका ऐसा था कि वो नीरज चोपड़ा से आगे निकल गए थे। तीसरे राउंड में जब नीरज चोपड़ा का फाउल हो गया था, तो वहां पर किशोर ने उस मौके को भुनाया था और उम्मीद ये थी कि वो शायद गोल्ड मेडल लेके आ जाए। लेकिन जो वापसी नीरज चोपड़ा ने चौथे राउंड में की है, जो हमेशा से देखा जाता है कि राउंड बाय राउंड नीरज चोपड़ा का जो अंक डिजिट है वो बढ़ता चला जाता है, और आज भी ऐसा ही हुआ। जैसे 82 के बाद फिर 84 और फिर 88, यानी कि ये जो 88 का थ्रो नीरज चोपड़ा ने किया, यहाँ पर चलिए कमल रोकूंगी आपको, क्योंकि देखिए नीरज चोपड़ा के गांव से, उनके घर से बल्कि लगातार हरियाणा न्यूज के संवाददाता जितेंद्र शर्मा भी जुड़े हुए थे, वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे। सीधे जितेंद्र का रुख करेंगे। जितेंद्र, अभी कैसा माहौल है और खुशियां अब शुरू हो चुके होंगे परिवार वाले मनाना? जिस तरह की तस्वीरें पहले भी सामने आ रही थी, उम्मीद पूरी थी परिवार को और पूरे गांव के लोगों को। बिल्कुल सृष्टि, देखिए लड्डू बट रहे हैं और उनके नीरज चोपड़ा के पिताजी जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से लड्डू बट रहे हैं, जिस तरीके का विश्वास था परिवार का नहीं पूरे गांव के साथ साथ पूरे देश की जो है दुआएं थी कि नीरज चोपड़ा इसमें भी, इस इवेंट के अंदर भी स्वर्ण पदक जीतेगा। और सबसे बड़ी बात ये हमारे लिए दोहरी खुशी लेकर आया है कि किशोर का प्रदर्शन भी अच्छा रहा और नीरज चोपड़ा का भी प्रदर्शन। जहां हमें स्वर्ण पदक मिला है, वहां रजत पदक भी मिला है। और इस इवेंट में लगातार दो होनहार जिस तरीके से निकल कर आते हैं, और नीरज चोपड़ा का तो कहना ही क्या, देखिए उन पर सभी लोगों को आस रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके पिता हमारे साथ हैं, हम उनसे भी प्रश्न करेंगे कैसा लगा, किस हर तरीके का। बार बार हमारा यही प्रश्न रहता है कि जो भी इवेंट होता है कि नीरज चोपड़ा जीत रहे हैं, लेकिन आज जो किशोर का प्रदर्शन था उसके साथ, उसको लेकर क्या कहें? जी देखो, हमारे इंडिया के दोनों खिलाड़ी थे, दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी है। काफी टाइम से जेना भी बहुत अच्छा कर रहा है, तो हमें खुशी है कि दोनों मेडल अपने देश के आए हैं, सिल्वर और गोल्ड, तो हमें बहुत खुशी है, दोहरी खुशी है हमें। अच्छा, क्या कुछ तैयारियां हैं? अब जैसे लड्डू बटे हैं और नीरज से अभी बात हुई कुछ? नहीं, अभी कुछ नहीं बात हुई, अभी तो आप सामने ही हैं बस। तो ये मतलब बहुत ही खुशी का पल है हमारे लिए। तो हमारे पूरे गांव की तरफ से मैं सभी देशवासियों का नमन करता हूँ। सृष्टि, कुछ पूछना चाहें? अब जितेंद्र, देखिए जानिए परिवार से, हर बार इतना बेहतर प्रदर्शन नीरज का रहता है, कितनी मेहनत करते हैं और हर एक मुकाबले के बाद क्या परिश्रम जो है, उनकी जो मेहनत है वो और ज्यादा कड़ी हो जाती है। और ये जिस तरीके से वर्ल्ड एथलीट्स में हमने देखा, उन्होंने जो है उसमें प्रथम स्थान किया। डायमंड लीग की बात करूं तो मैं डायमंड लीग में वो दूसरे स्थान पर रहे, जबकि प्रतियोगिताएं बहुत थी और उसके अंदर बहुत से इवेंट उन्होंने जीते भी हैं। लेकिन लगातार उनका प्रदर्शन जो है अपने आप में निखरता जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कुछ ऐसी प्रेरणा है कि वो आज जो है वो गौरवान्वित कर रहे हैं भारत को, और सबकी निगाहें रहती हैं कि वो नीरज चोपड़ा जीतेंगे? देखो, सबसे बड़ी बात तो अपने देश की दुआएं हैं उस बच्चे के साथ, और वो जो निरंतर मेहनत करता है उसी का ये फल है, और मेरे देशवासियों का बहुत प्यार है उस बच्चे पर। तो अब ये किस तरीके की उनकी तैयारी है? शादी के बारे में भी सुनने में आया था कि शादी को लेकर क्या कुछ चर्चा? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो ओलंपिक के बाद ही सोचने को होगा, जो भी सोचेंगे उसके बाद सोचा जाएगा, जैसा वो कहेगा वैसे उचित रहेगा। जितेंद्र, फिर कब बात हुई है, कब नीरज चोपड़ा कब आ रहे हैं? कर देने वाले ये पल होते हैं जब वो हर तरफ नाम सुनते हैं नीरज चोपड़ा का, तारीफें सुनते हैं, खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी तारीफ करते हैं, कैसा महसूस करते हैं ये? अच्छा, नीरज चोपड़ा की चारों तरफ जब देखते हैं कि नीरज चोपड़ा, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, किस तरीके का हर्ष महसूस करते हैं? जी देखो, ये तो हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही खुशी का एक पल है, जो हर कोई मतलब एक आस होती है, हर अपने देशवासी की, हर भारतीय की एक आस है कि भाई अगर जेवलिन में मेडल है तो नीरज का जरूर होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ सृष्टि के उनके दादाजी को भी बुलाया जाए, क्योंकि पिताजी, दादाजी भी, वो भी जरूरी है, और चाचा जी से हम मिले थे। मैं जरूर कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वो देखते हैं और जिस तरीके से गेम का वो आनंद लेते हैं, उनको कुछ नहीं पता, लेकिन वो चुपचाप बीच में
बैठे रहते हैं और सबसे बड़ी बात है देखिए वो मुस्कुराते रहते हैं और भीड़ से अलग। लेकिन हरियाणा न्यूज जब जब पहुंचता है तब तब हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। और मैं ये कहूंगा कि दोनों जो है बाबूजी हाँ यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा, ये आप और थोड़ा सा आगे जाए। सृष्टि देखिए ये इधर जो है पिताजी हैं, इधर जो है दादाजी हैं और चाचा जी जो हैं वो सामने घूम रहे हैं। हमको कोशिश करेंगे कि चाचा जी भी आए। सर आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ पूरा बीच में आ जाओ। आप जानने की कोशिश कीजिए ये जो है ये पूरी जो मैं कहता हूँ कि जिस कितने खुश हैं वो, कैसा महसूस कर रहे हैं। भाजी किस तरीके का महसूस कर रहे हैं आप, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है और इनकी मेहनत रंग लाई। बहुत और मेरे देशवासियों का आशीर्वाद इनके साथ रहा। बहुत धन्यवाद। मैं अपने देशवासियों का धन्यवाद करता हूँ अपने परिवार की तरफ से तो, और अपने ग्रामवासियों की तरफ से मैं सारे देशवासियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। कैसा लगा, किस तरीके से हर बार उम्मीद होती है, हर बार देखते हैं आप कि उम्मीद पे तो दिन टूटते हैं, उम्मीद तो लगानी पड़ती है। बाकी मैं जो मैच जीतता है तो बाद में पता चलता है रिजल्ट क्या है। जानिए दादाजी से विश्वास लड्डू आपने भी खाए या नहीं खाए? पूरा विश्वास मैंने था भी कि मीठा गोल्ड मुंह लेकर किया और आएंगे भाइयों इस का बार भी नीरज। करवाया है। मेरे गांव के और मेरे गुआंढ के बाहर के आदमी बहुत आए हुए हैं तो सब काम ने मीठा मुंह करवाया है। क्या पूरा सुबह से ही विश्वास था कि नीरज चोपड़ा जो है गोल्ड मेडल जीतेगा? नहीं, विश्वास था। उसकी मेहनत को देखते हुए हमें विश्वास था भाई मेडल जरूर आएगा, हमें कोई सा आवे। देखिए सृष्टि, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस फ्रेम में आप देख रहे हैं तो नीरज चोपड़ा के दादाजी हैं, चाचा जी हैं, सारे सबको देखना। और इधर जो है नीरज चोपड़ा के पिताजी हैं। लगातार जो है दोनों दर्शकों में बैठ के देखते हैं। वहीं चाचा जी जो हैं वो पूरी रिपोर्टिंग रखते हैं। नीरज चोपड़ा ने कितना थ्रो किया, क्या कुछ किया, कैसे बताया, तो वो पूरा मैनेज रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गांव के अंदर जो है जश्न है। और ये लड्डू आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ये वो खुशी का लड्डू है जो नीरज चोपड़ा के साथ साथ किशोर ने भी जो है इसको गौरवान्वित किया। और पूरे गांव में जो है लड्डू बट रहे हैं और लगातार तीनों के चेहरे देख सकते हैं इतने चेहरे पर किस तरीके की सादगी भी है और हंसी भी है। उनके चेहरे की जो मुस्कान है वो बता रही है उनके मन में कितनी खुशी है और उत्साह कितना है, उनके चेहरे की मुस्कान से पता चल रहा है। जिस तरीके से चेहरे पे मुस्कान है और लगातार मैं देख रहा था आप लगातार जो है बाहर थे, बाहर जो है कोशिश कर रहे थे बताने की, क्या कुछ था मन में, क्या चल रहा था? देखिए मन में ये तो था ही भी हमारे देश के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। और ये मैच मुझे लगता है भाई और ज्यादा खींच सकता था, लेकिन वो पहली थ्रो में कोई टेक्निकल इशू हुआ उधर चाइना में, तो उसकी वजह से पहली थ्रो भी मुझे लगता है शायद 85+ की थ्रो थी। तो ये बड़े मायने रखती है। एकदम से बच्चे का हौसला टूटता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इतनी मेहनत की। और उसके साथ साथ उससे भी डबल खुशी किशोर जेना के लिए है, जिसने आज 2 बार अपना पर्सनल बेस्ट किया और सिल्वर मेडल हासिल किया। तो ये दोनों मेडल देश के लिए बहुत ही बेशकीमती हैं। और इसके साथ साथ जितने भी प्लेयर्स ने बाकी भी भाग लिया है, अब की बार इंडिया में एशियन गेम्स में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो अब की बार 100 पार वाला जो मुहावरा बना हुआ है, मुझे लगता है बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब की बार 100 पार वाला वो काम वो बच्चे जरूर करेंगे। देखिए जितेंद्र, यही भारत की खूबसूरती है कि हम परिवार को लगातार सुन रहे हैं। नीरज चोपड़ा का परिवार अगर नीरज की तारीफ कर रहा है तो बार बार वो भारत के खिलाड़ी किशोर का भी जिक्र कर रहे हैं और खुद अपनी बातों में बता रहे हैं कि किशोर ने जिस तरह से मेहनत की और कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया। और ये दिखा रहा है कि किस तरह से एकजुटता जो है वो लेकर चली जाती है। जितेंद्र, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, आप इनसे सवाल कीजिए कि जब नीरज एशियन गेम्स के लिए तैयारी कर रहे थे, क्या उनकी कोशिश थी या लक्ष्य क्या उन्होंने निर्धारित रखा था? कितनी दूर इस बार वो भाला फेंकना चाहते थे? क्या अपनी उम्मीदों पे नीरज खरे उतर पाए हैं? ये अगर आप जानने की कोशिश करें तो। देखिए जिस तरीके से नीरज चोपड़ा का खुद का एक रिकॉर्ड है, क्या ये उम्मीद थी कि इस बार वो अपना रिकॉर्ड जो है इस एशियन गेम्स के अंदर तोड़ देंगे? कुछ लग रहा था इस तरीके? नीरज की क्या तैयारी थी इस पर? पूरी थी क्या, जैसे मतलब सभी लोग पूछते हैं कि 90 पार कब होगा। कोशिश थी अब की बार, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ मौसम का या किसी चीज का कुछ तैयारियों को लेकर पता लगा था? क्या कुछ तैयारियां हैं? तैयारियां बिल्कुल बढ़िया है, बस वो कोई टाइम है, जब वो टाइम होगा तो 90 पार वाला भी पूरा हो जाएगा। लेकिन बस ये है, हमें खुशी है
कि अभी हमारे देश में मेडल आते रहे, तो एक लाइन वो फिक्स जो मतलब सबकी है कि भाई 90 पार कब होगा, वो तो हो जाएगा, लेकिन मेडल टैली में अगर हम खड़े हैं तो सबसे बड़ी बात है। हरियाणा न्यूज की तरफ से भी बाबूजी हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और कामना करते हैं कि नीरज चोपड़ा भी इसी तरीके से बढ़ता रहे और आप भी स्वस्थ रहें। जी सृष्टि, बिल्कुल। और मैं जितेंद्र, सृष्टि, देखिए उनको क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं तो मैं चाहूंगी कि आप तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि हम देख रहे हैं आने जाने वालों का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हो रहा है। एक के बाद एक लोग आ रहे हैं बधाई देने के लिए, तो जरा तस्वीरें भी दिखाइए, कितना उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए हर व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा हुआ है, बड़े बुजुर्ग युवा ही क्यों ना हो। यहाँ पर कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए। उनके गांव के है नीरज चोपड़ा, और जब इस तरह का बेहतरीन प्रदर्शन वो करते हैं तो वो युवाओं में कितना जोश आता है, वो युवाओं के लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है नीरज चोपड़ा, ये भी जाने। सर नीरज चोपड़ा का जो गांव, आपका गांव है खंडरा, जिस तरीके का उनका इंप्रेशन है, जिस तरीके से वो लगातार कामयाबी हासिल कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? आप तो युवा हैं, यहाँ पर क्या कुछ माहौल है? देखिए, आप देख ही सकते हो, बड़े खुशी का माहौल है। एक अभी जो 88.77 करके 88 करके नीरज ने जो गोल्ड मेडल अचीव किया है, बड़ी खुशी की बात है। पूरे देश को ही नीरज पे गर्व है। एक साथ दो मेडल इंडिया की झोली में आ गए। गांव के बच्चे भी क्या नीरज से इंस्पायर होते हैं? नीरज से सीखते हैं गांव के बच्चे भी? अपना पर्सनल बेस्ट दे रहा है। आपने पीछे भी देखो होगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप पे उसने 84 प्लस करके अपना पर्सनल बेस्ट दिया था, और अब की बार फिर से देखो। अच्छा, मैं ये चीज पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से नीरज ने जेवलिन थ्रो को एक नया मुकाम हासिल किया है, क्या कुछ बच्चे वगैरह भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कुछ खेल रहे हैं, इस तरीके का है आसपास जो है? जी हाँ, गांव में भी जैसे एक स्कूल है, संस्कृत स्कूल, वहाँ पे एथलेटिक्स की नर्सरी आई हुई है, और डीएवी स्कूल में भी एथलेटिक्स की नर्सरी है। तो गांव के बच्चे, आस पड़ोस के गांव के बच्चे वो जाते हैं और जेवलिन के साथ साथ और भी एथलेटिक्स के इवेंट खेलते हैं। देखिए सृष्टि, ये हमारे साथ बच्चा है और ये इसी गांव का बच्चा है। ये नीरज के जो है छोटे भाई हैं, और ये आप भी जेवलिन खेल, तो ये कोशिश जो है छोटे छोटे बच्चों के साथ, ये तो देखिए नीरज का सगा भाई है, छोटा भाई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आम जो गांव के अंदर है, जेवलिन को लेकर लोगों के अंदर उत्साह है, और छोटे छोटे बच्चे जो हैं। और नीरज चोपड़ा, कैसा लगा? इधर आ जाओ मेरे साथ। कैसा लगा भैया ने जो है, जो बार बार कमाल करते हैं, कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है। खुशी होती है। हाँ। आज कैसा लगा? आज किशोर भी मुकाबले में था, कैसा लग रहा था? तालियां बज रही थी? बहुत अच्छा लग रहा था, हमें तो तालियां बज रही थी। आपका क्या लक्ष्य? बात होती है नीरज चोपड़ा से? बात होती है? हाँ। क्या बात होती है? शादी की कभी बात हुई कि भैया शादी कब करवा रहे हैं? ना नहीं, ऐसी बात नहीं होती। देखिए वो थोड़ा शर्मा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चारों तरफ आप अगर देखेंगे, मैं एक तस्वीर और दिखा दूं आपको कि देखिए ये भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो गांव के अंदर जो है लगातार जो है, जो अपने जो है, आप उसको कह सकते हैं कि लगातार जश्न मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने जो उपलब्धि हासिल की है, वो कहीं ना कहीं गौरवान्वित करने वाली है। गौरवान्वित करने वाली है जितेंद्र, और ये उत्साह जो है वो दिखाई दे रहा है। और देखिए मैं अब, क्योंकि मेरे सहयोगी कमल भी लगातार मेरे साथ न्यूज रूम में बने हुए हैं, और मैं कमल का अब रुख करना चाहूंगी। देखिए कमल, खुद बल्कि नीरज चोपड़ा के परिवार वाले जब नीरज की तारीफ कर रहे थे, बता रहे थे कि नीरज ने कितनी मेहनत की थी इस प्रतियोगिता के लिए, तो किशोर का जिक्र भी उन्होंने बार बार किया, उनके चाचा हो नीरज के या नीरज के पिता ही क्यों ना हो। और वो बता रहे थे कि गोल्ड और सिल्वर दोनों भारत की झोली में भारत के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन की वजह से ही तो आ पाया है। हाँ बिल्कुल सिस्टर, देखिए खूबसूरती है हमारे देश की कि विजेता कोई भी हो, चाहे अपने देश का हो चाहे दूसरे देश का, हर किसी की प्रशंसा की जाती है। हमने नीरज चोपड़ा को देखा है कई बार, जब पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हमेशा उनको टक्कर देते हैं, उनको हराने के बाद भी नीरज चोपड़ा उनके साथ खड़े होते हैं। हमने एक तस्वीर देखी थी पिछले मुकाबले में, जब वो अपना झंडा लेकर नहीं आए थे, उसके बाद नीरज चोपड़ा ने उन्हें बुलाया और अपने साथ खड़ा किया कि आइए आप भारत का नेशनल एंथम को ज्वाइन कीजिए। तो ये हर किसी के जहन से आता है कि कम से कम खिलाड़ी है, चाहे किसी भी देश का हो, उसने मेहनत की है, उसकी झोली में मेडल आया है, और गोल्ड और सिल्वर दोनों अगर भारत के पास आए हैं तो इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी। सबसे बेहतरीन एशियन गेम्स अभी तक रहा है। मैं आपको बता दूं, नीरज चोपड़ा के इस मेडल के साथ ही 17 गोल्ड मेडल भारत की झोली में आ गए हैं, 30 सिल्वर मेडल, 32 ब्रॉन्ज के साथ कुल
79 मेडल्स भारत के अभी तक आ गए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अभी गेम्स बचे हैं, अभी हॉकी के गेम्स बचे हैं और रेसलिंग का गेम अभी बाकी है सृष्टि, जो हर किसी की नजर है, क्योंकि रेसलिंग में जिस तरीके से क्वालिफिकेशन की गई है, एक बहुत बड़ा विवाद उसमें रहा था, चाहे बजरंग पुनिया का सिलेक्शन हो, विनेश फोगाट का हो, साक्षी मलिक का हो, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि रेसलिंग में खिलाड़ी किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। कहीं ना कहीं चैलेंजेस खिलाड़ियों को दिए गए हैं, लेकिन अभी मुकाबला है और हो सकता है कि जो अभी 79 मेडल्स है, 100 का जो उम्मीद भारतवासियों को है, हम ये टच कर सकते हैं 100 मेडल। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीदें तो पूरी हैं और आपने जिस तरह से कहा कि अभी कई गेम्स जो हैं वो बची हुई हैं, उसमें भी हमारे भारत के खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्म करें, यही हम उम्मीद लगाते हैं। ये जो 79 गोल्ड मेडल्स हैं वो कहीं ना कहीं आगे 90 और 100 को भी पार कर ले। चलिए, इसी के साथ मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कमल आपका भी और जितेंद्र आपका भी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।